हेलो दोस्तों, मैं दिलदार मीणा आपका अपना यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। कल हमारी संविधान वाली क्लास हुई थी जिसका वीडियो डल जाएगा कुछ ही देर में, या उसको तकनीकी खराबी की वजह से अपलोड नहीं हो सका, उसको हम डाल देंगे। और आज की हमारी टॉपिक रहेगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। चलो स्टार्ट करते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो दोस्तों, हम इसको समझेंगे कि हमारा संविधान कैसा है, कैसे इसमें फेरबदलाव किए जाते हैं, कैसे विधेयक को पास किया जाता है, कैसा है इसका प्रभाव को हम समझेंगे। संविधान संशोधन में एक शब्द आता है नम्यता, और दूसरा शब्द आता है अनम्यता। नम्यता अनम्यता शब्द को हम समझेंगे। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो नम्यता अर्थात लचीला, अनम्यता अर्थात कठोर। हमारा संविधान लचीला एवं कठोर दोनों का मिश्रण है, जिसको हम कह सकते हैं कि अंशतः लचीला एवं अंशतः कठोर। दोस्तों, हमारा संविधान इतना लचीला भी नहीं है और इतना कठोर भी नहीं है कि इसमें कोई फेरबदलाव भी नहीं किया जा सकता। जैसे लचीले संशोधन वाले राष्ट्र हैं, जैसे ब्रिटेन, और कठोर संविधान वाले राष्ट्र हैं जैसे अमेरिका। भारत का संविधान लचीला एवं कठोर दोनों का मिश्रण है। इसमें इतना लचीला भी नहीं है कि इसमें और इसका कोई उल्लंघन कर जाए और उसकी कोई सजाए नहीं हो, और इतना कठोर भी नहीं है कि इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करना संभव नहीं हो। ये दोनों का मिश्रण है। अब हम संविधान संशोधन के बारे में समझेंगे कि इसका कौन सा भाग है, कौन सा अनुच्छेद है, कौन से देश से प्रभावित है, कहां से इसको अपनाया गया है। तो उसके लिए हम 3 बिंदुओं पर आरेख की सहायता से इसको समझेंगे। जिसमें एक रहेगा भाग, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा प्रावधान अर्थात कौन से देश से इसको अपनाया गया है। दोस्तों, यहां से एग्जाम की दृष्टि से काफी क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं। तो इस संविधान संशोधन का इसका भाग है 20 और आर्टिकल है 368, और ये दक्षिण अफ्रीका देश से इसको लिया गया है, अर्थात दक्षिण अफ्रीका देश से यह प्रभावित है। भारत का संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसमें नम्यता अर्थात लचीला, अनम्यता कठोर। लचीले संविधान संशोधन वाले राष्ट्र हैं जैसे ब्रिटेन, और कठोर संविधान संशोधन वाले राष्ट्र हैं अमेरिका। यहाँ पर संशोधन करने में काफी दिक्कत होती है। संशोधन एक बार जो हो जाता है वही सर्वमान्य होता है, और इसको हमारे
राष्ट्र में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से अपनाई गई, कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा भाग है, ये हम देखेंगे। इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भाग 20 है, अनुच्छेद 368 है और ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के देश से प्रभावित है, वहां से इसको अपनाया गया है। अनुच्छेद 368 में बताया गया कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संसद में निहित होती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद में निहित है। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको साफ करेंगे, फिर आगे चलेंगे। संविधान संशोधन संसद में निहित है। दोस्तों यहां हम संसद से समझ सकते हैं संसद के 3 अंग होते हैं और 2 सदन होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ सबसे पहले अंग के बारे में समझते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें एक है लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। यहाँ पे हम संसद के सदन के बारे में चर्चा करेंगे। सदन, संसद के 2 सदन होते हैं, जो एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। यहाँ इतना ही समझेंगे, जब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का अपना टॉपिक आएगा उससे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल तो हम संसद के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आता है, कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन रहेगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कौन सा कथन सत्य है। पहला रहेगा ये भाग, इसका भाग 20 है, ये अनुच्छेद 368 में निहित है। और तीसरा रहेगा इसमें लोकसभा की भागीदारी होती है। और चौथा रहेगा इसमें राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की भागीदारी रहती है। तो इसमें चौथा ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि संसद के अधीन लोग राज्य विधानमंडल के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। कोई भी संविधान संशोधन किया जाता है जो संसद के किसी भी सदन में उसको पेश किया जा सकता है, लोकसभा हो या चाहे राज्यसभा, दोनों को इस मामले में समान अधिकार प्रदान किया गया है। समान अधिकार संशोधन प्रक्रिया। इसमें कोई भी विधेयक लाया जाता है। पहले मैं आपको विधेयक के बारे में थोड़ा विस्तार से बता देता हूं। विधेयक क्या होता है? किसी भी मंत्री या गैर सरकारी मंत्री के द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया जाता है, जिसको लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। उसके बाद में वो प्रस्ताव, वह विधेयक बनता है। तो हमारे 4 प्रकार के विधेयक है, जिसको हम समझते हैं। एक होता है वित्त विधेयक,
वित्त विधेयक, दूसरा होता है धन विधेयक। तीसरा होता है साधारण विधेयक। और चौथा होता है संविधान संशोधन विधेयक। दोस्तों इसमें क्या होता है कि हमारे 4 प्रकार के विधेयक है, जिसमें एक है वित्त विधेयक, दूसरा धन विधेयक, तीसरा साधारण विधेयक, चौथा संविधान संशोधन विधेयक। अभी इसमें क्या होता है कि 4 विधेयकों में से साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये 2 विधेयक ऐसे हैं जिनको सर्वप्रथम लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं कि इसमें किस प्रकार से संशोधन होगा, दोनों सदनों में विवाद हो जाता है तो इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेता है। साफ हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। दो विधेयकों के बारे में बताया मैंने अभी, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगर हम देखेंगे कि किसी भी संविधान संशोधन को पेश किया जाता है तो उसके मध्य, दोनों सदनों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उस विधेयक को रद्द समझा जाता है। किसी भी विधेयक या संविधान संशोधन में दोनों सदनों के मध्य विवाद होने पर इसमें विवाद होने पर उस विधेयक को रद्द समझा जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि कोई भी संविधान संशोधन पूर्ण बहुमत से, 2/3 बहुमत से यदि पारित नहीं होता है तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है कि उसमें कोई भी सदन में पेश कर दिया उसको और 2/3 बहुमत से पारित नहीं हुआ, लोकसभा में पेश कर दिया तो राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, और राज्यसभा में पेश कर दिया तो लोकसभा में पारित नहीं होने पर दोनों सदनों के मध्य मतभेद हो जाते हैं तो उस विधेयक को रद्द समझा जाता है। यह उसके लिए संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है।
इसमें क्या होता है कि दोनों सदनों के मध्य किसी भी प्रकार का वाद विवाद होने पर उसके लिए राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन का कोई योगदान नहीं रहता है, अर्थात संयुक्त अधिवेशन का कोई निर्णय नहीं लिया जाता। मैं अब आपको बताऊंगा संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से एक एक लाइन काफी महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन क्वेश्चन के बराबर है, तो यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से काफी क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो हम इस संयुक्त अधिवेशन को समझते हैं। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, संयुक्त अधिवेशन की बैठक कैसे बुलाई जाती है, किसके परामर्श से बुलाई जाती है, किसके द्वारा बुलाई जाती है। तो संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन संविधान के 108 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 108 में इसका उल्लेख है, जिसमें बताया गया है कि हम इसको डैश के माध्यम से समझेंगे। संयुक्त अधिवेशन कैसे बुलाया जाता है, जब दोनों सदनों के मध्य किसी भी प्रकार का छोटा मोटा वाद विवाद हो जाता है, उसके लिए प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह से इसकी अध्यक्षता इसको राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो दोस्तों, हमने आपको यह समझाया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो इसमें संविधान संशोधन करने में किसी भी विधेयक को संविधान संशोधन में दोनों सदनों के मध्य विवाद होने पर विधेयक को रद्द समझा जाता है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद होने पर उस संशोधन में किसी भी प्रकार का फेरबदलाव नहीं होता है और रद्द समझा जाता है। यदि कोई छोटा मोटा वाद विवाद चलता है तो उसमें प्रधानमंत्री की परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा उसका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जो कि संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख है। तो दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको याद होना चाहिए। पढ़ाने में तो हम 1 घंटा का वीडियो बना सकते हैं, पर इतना ही बनाएंगे जो कम पढ़े लेकिन बिल्कुल याद रहना चाहिए। मायने ये नहीं रखता है कि कितना पढ़ा, मायने ये रखता है कि क्या पढ़ा। नमस्कार।